सर, वाराणसी जोन के कई जिलों पे लगातार आप भ्रमण पे हैं। सर, किस तरीके से कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं आप? देखिए, जोन के सभी जनपदों में मैं जाता हूँ और काफ़ी फ्रीक्वेंटली जाना होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो त्योहार हैं उनमें कानून व्यवस्था की क्या स्थिति की समीक्षा करने भी, अपनी तरफ से शासन के निर्देशों को उन सब तक पहुंचाने के लिए भी आज मैं यहाँ आया था। आजमगढ़ के सभी थानाध्यक्षों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक की। डीआईजी साहब भी मौजूद थे और इसके पहले पुलिस लाइन का भ्रमण करके जो रिक्रूट आरक्षी प्रशिक्षण के लिए आने वाले हैं, उनकी जो प्रशिक्षण कराया जाएगा, उनकी आवास व्यवस्था, प्रशिक्षण की व्यवस्था इत्यादि का जायजा लेने के लिए भी मैं आया था। और मैंने पाया है कि यहाँ पर जो निर्देश हैं उनका अनुपालन किया जा रहा है और जो रिक्रूट आएंगे उनके लिए भी व्यवस्थाएं जो अपेक्षित हैं, उन व्यवस्थाओं को भी बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रशासन का समन्वय कर पूरा कराया जा रहा है। शीघ्र ही प्रशिक्षणार्थी यहाँ पहुँच भी जाएंगे। जो जनपद में विभिन्न प्रकार के अपराध घटित हुए हैं पिछले सालों में, उन सब की विवेचना के विषय में, विवेचना की गुणवत्ता के विषय में और ई ऑफिस को पूरे जनपद में जो प्रारंभ किया गया है उसके विषय में भी वार्ता की गई और सभी थानाध्यक्षों ने अपने अपने थानों के बारे में और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया। ये समीक्षा पूर्ण करने के पश्चात अब मैं यहाँ से वापस चला। सर, जिस तरीके से आपने गौ तस्करों पर भी कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाइयां की है, किस तरीके से रोकने के लिए आप मॉनिटर कर रहे हैं सर पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में? प्रत्येक जनपद की पुलिस अधीक्षकों द्वारा अपने अपने जनपदों में गौ तस्करी को रोकने के लिए भी और अन्य अपराधों को भी प्रिवेंट करने के लिए अभियान चलाए गए हैं। और पूरे जोन में चूंकि आपसी समन्वय भी जिलों का अत्यंत आवश्यक होता है, उस समन्वय को कराने में मैं भी भूमिका निभाता हूं। और हमने पिछले दिनों में काफ़ी संख्या में गौ तस्कर गिरफ्तार भी किए और जो उनका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस भी आइडेंटिफाई किए, चिन्हित किए, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की और आगे भी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे सभी केसेस में हमारा प्रयास है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल हो, जिससे कि लोगों को सजा भी जल्दी मिले और इस प्रकार के अपराध परमानेंटली समाप्त हो जाए। सर, पब्लिक एंगल पे एक शिकायत बहुत ज्यादा है कि थाने स्तर पर बिहेवियर को लेकर के बहुत इशू आ रहा है। सर, इसको किस तरीके से आपके द्वारा? देखिए, हम लोगों ने अपने सभी अधिकारियों से वार्ता भी की। थाना स्तर पे कहना तो जनरलाइजेशन हो जाएगा। कोई जो डिविएंट होते हैं, कोई इतने बड़े थाने में काफी संख्या में आरक्षीगण होते हैं, यदि कोई दुर्व्यवहार कर लेते हैं तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर उनको वहां से हटाकर पहले उनका प्रशिक्षण पुनः कराया जाए। यही व्यवस्था हमने आज अपने मीटिंग के दौरान सभी थानाध्यक्षों के समक्ष बताई। विशेष तौर पर पुलिस अधीक्षक को भी कहा कि यदि हमारे संज्ञान में ऐसी कोई घटना आती है जहां किसी पुलिसकर्मी द्वारा जो अपेक्षित व्यवहार से हटकर व्यवहार किया गया हो, तो ऐसे पुलिसकर्मी को उस थाने से हटाकर पहले पुलिस लाइन में लाकर उसके व्यवहार को अच्छे से ऑब्जर्व कर उसको जो इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी कार्रवाई हम कर सकते हैं की जाए, उन लोगों को बताया जाए। कुछ लोग अपरिपक्वता की वजह से, इमेच्योरिटी की वजह से भी कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जो उनकी नीयत नहीं होता, और उनकी भाषा और अब तक के कंडीशन मानसिकता में वो शामिल होता है, वैसे ही बात करते हैं। तो उनके बात करने के तरीके को भी थोड़ा मॉडिफाई किया जाना जहाँ आवश्यक होता है किया जाएगा। पर मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 वर्ष के दौरान इस जोन में विभिन्न जनपदों के सभी थानों में मैं गया और मैंने पाया कि अधिकांश पुलिसकर्मी, और जैसा आपने कुंभ मेले के दौरान भी सुना होगा, उनका व्यवहार लोगों से अच्छा है। हम चाहते हैं कि जब यदि कोई पीड़ित व्यक्ति हमारे आता है तो जब अपनी केस दर्ज कराने के बाद वापस लौटता है तो थोड़ी सी राहत, थोड़ी सी रिलीफ, थोड़ा सा सुख मन में लेके जाए और हम उसके जो अपराध कारित हुआ है उस अपराध के अनावरण में जो कुछ संभव है कर सकें, वो संतुष्ट हो उस हद तक कर सकें।